मैं देख रही हूँ कि कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एक नेशनलिस्टिक अप्रोच को उन्होंने आज विजय बनाया है। एबीवीपी हमेशा से स्टूडेंट हित्स में काम करती आई है और स्पेशली इस साल जो इतने बड़े मार्जिन से हम लोग अध्यक्ष पद पे जीते हैं, तो दैट इज अ क्लियर मैंडेट ऑफ ड्यू स्टूडेंट्स कि कैसे वो राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर बढ़ता जा रहा है एंड हाउ दे हैव ट्रस्ट इन एबीवीपी। आरोप तो बहुत लगते हैं। पहली बात, मासूम शर्मा जी ने अपनी वीडियो में भी ये जस्टिफाई किया है कि वो भाईचारे में आए हैं। there has been no money given to them and Sanjay Dutt ji also has given it in a good faith। तो अगर आपको मतलब ऐसे कुछ भी बनाना है तो दैट इज योर प्रॉब्लम, नॉट आर्स। देखिए वो जो समीकरण है, ठीक है, क्लियर मैंडेट है, कुछ शायद स्टूडेंट्स का मत रहा होगा, बट गोविंद हैज बीन अ ग्रेट कैंडिडेट, ही हैज सर्व्ड स्टूडेंट्स और छात्र हितों के लिए उन्होंने भी तत्पर काम किया। मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है बट वी एक्सेप्ट स्टूडेंट्स मैंडेट। हम लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना चाहते हैं, हम लोग मेंटल हेल्थ पे बात करना चाहते हैं एंड वी वांट कि माइंडफुलनेस सेंटर्स बने और हर कॉलेज में साइकोलॉजिस्ट हो। सेकेंडली, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन का जो मुद्दा बार बार उठता है, पहले से हम लोग ऋतुमती अभियान चलाते हैं काफी सालों से, जब टाबू हुआ करता था मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात भी करना, बट इस साल एबीवीपी की डिमांड है कि हर कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट हो, ताकि ना सिर्फ मेंस्ट्रुएशन के बारे में बल्कि पीसीओएस, पीसीओडी, इनफैक्ट फीमेल हाइजीन के बारे में भी हम लोग कैंपसेस में ओपनली बात करना चाहें। तो एबीवीपी इज एक्चुअली वेरी प्रोग्रेसिव और हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपने संस्कारों से जुड़े रहिए पर विचारों से आजाद। एनएसयूआई पूरे साल हवा हवा में ओनली सोशल मीडिया पे काम को दिखा रही थी, काम नहीं कर रही थी। और दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की जीत 16,000 वोटों से हुई है, यानी कि उन्होंने पूरे साल खाली रील बनाने के अलावा कोई काम नहीं करा। ये प्रमाण है कि ग्राउंड रियलिटी भी ये है जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने हमारे अध्यक्ष को 16,000 वोटों से जिताया है। दूसरा, हमारे कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो जीते चाहे वो परिणाम कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखते। हम 365 दिन काम करते हैं और हमने पूरे साल काम करके दिखाया। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी जीत दी। पिछले साल 1300 का मार्जिन से हमने लूज करा था, इस साल ब्याज के साथ 16,000 से वापसी कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पे हमें मानना होगा कि जो एबीवीपी की विचारधारा है, जिसमें हम पहले देश को प्राथमिकता देते हैं, पहले राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं, और एक तरफ जो एनएसयूआई की विचारधारा जो कांग्रेस से प्रभावित विचारधारा, जिसके अंदर वो देश को जातियों में बांटने की बात करते हैं, जिसमें वो देश को अलग अलग खंडों में बांटने की बात करते हैं, जिसमें देश के अंदर भाषा के आधार पर वो विभाजन की बात करते हैं, उस विचारधारा के ऊपर आज ये एबीवीपी की जीत है। क्योंकि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर केवल दिल्ली का छात्र नहीं है, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे भारत का छात्र आता है। और ये जो आज चुनाव के परिणाम है, इसे एक तरह का आप छोटा रुझान समझ के आकलन के उस पर देख सकते हैं कि पूरे देश का इस समय मत क्या है। पूरे देश का मत यही है कि हम राष्ट्रवादियों के साथ खड़े हैं और मजबूती से साथ। एनएसयूआई जो कि कांग्रेस से प्रभावित होकर चलती है, कांग्रेस हर चुनाव में हारती है, हर चुनाव में ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, हर चुनाव में हारने के बाद वोट चोरी का इंजाम लगाते हैं। जब तक वो चुनाव कहीं जीत ना जाए तब तक हमेशा उनका यही रवैया रहता है, तब तक वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं। वही चीज ऊपर से आज एनएसयूआई ने भी अडॉप्ट कर लिया। एनएसयूआई को भी जैसे ही लगा कि वो इस चुनाव में एक करारी हार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने भी ये वोट चोरी का जो रटा है अपना। देखिए, आर्यन मान की जो जीत हुई है वो लगभग 17-16 हजार से जीत हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक कॉलेज के अंदर, जिस कॉलेज की पूरी स्ट्रेंथ 4-5 हजार होगी, क्या अगर उस एक कॉलेज की ईवीएम पर कोई निशान लगा हुआ है तो उस कॉलेज की में निशान लगने से क्या 17,000 की जीत हो जाएगी? इस बात को समझिए। उस ईवीएम पे हो सकता है किसी स्टूडेंट के हाथ पे कोई इंक हो या कुछ भी, और वो उस पर निशान लग गया हो, किसी ने दबाया हो, पर क्या ये हर कॉलेज की ईवीएम पे था? सोचने वाली बात यह है। और क्या उस एक कॉलेज की ईवीएम से इतनी प्रचंड जीत हो गई? अपनी जो हार है, इसे एनएसयूआई को एक्सेप्ट करना चाहिए और एनएसयूआई को बात समझनी चाहिए कि छात्रों ने नकार दिया। देखिए, डूसू जो हमारा मैनिफेस्टो अभी लॉन्च हुआ है, उस पर तो हम काम करने ही वाले हैं, पर एक चीज निश्चित तौर पर है कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारे लिए स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट की कोई भी समस्या होगी, उस स्टूडेंट के लिए हम अपना 100% देकर पहले उससे समाधान करने वाले हैं। एक चीज तय है कि कोई भी स्टूडेंट जो विद्यार्थी परिषद के किसी भी जीते हुए पदाधिकारी के ऑफिस तक आता है, वो निराश होकर वापस नहीं लौटेगा। निश्चित तौर पर उसकी समस्या के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। समस्या का समाधान होना ना होना वो समस्या के ऊपर निर्भर करता है, पर हम अपना 100% देंगे। अभी जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली देहात के अंदर फिर से यू स्पेशल बसेस का चालू होना, वो आपने देखा। हमारे डूसू के जो 2 पदाधिकारी थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की और उन चीजों के ऊपर कार्रवाई हुई। अभी हम हॉस्टल के लिए हमने सिंगल एक एलोकेशन का फॉर्म होना चाहिए, उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, उस पर हमने विजय प्राप्त की। आगे हम और हॉस्टल्स के अंदर
बढ़ोतरी हो सके, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को यहाँ हॉस्टल मिल सके, उस चीज के लिए हम मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं।